हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में दिल खोल के स्वागत करता हूं। जैसा कि जो यूजी की बैच स्टार्ट हुई है, तो आज उसी कड़ी में काफ़ी चीज़ें मैंने कवर भी कराई। सीड साइंस भी हुआ, सीरियल क्रॉप भी हुआ। तो बच्चों का डिमांड था सर कुछ सॉइल साइंस पे वीडियो बनाइए, तो आज हम सॉइल साइंस का टॉपिक लेके आपके बीच में आया हूं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए। जो सब्सक्राइब ना किए वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक वाली बटन जरूर दबाएं। और वीडियो के अंत में कमेंट के माध्यम से अपना विचार जरूर व्यक्त करें। बाकी आपका कॉलेज का ग्रुप जो है, आपके फ्रेंडों का ग्रुप है, वहां तक इसको शेयर करिए। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाता है। जैसा क्या कि मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन बनते हैं, आपके बोर्ड में भी ये काम आएगा। और प्लस जो यूपी कैडेट बीएचयू की तैयारी कर रहे हो वहां पे तो इसका कोई बात ही नहीं है, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा, सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान, तो एक एक करके हम देखते हैं। अब कहोगे कि मृदा विज्ञान कहते किसको है, तो अलग अलग लोग इसका अलग अलग तरीके से डिफिनीशन दिए हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से इसको प्रूफ किए हैं। तो हम एक एक करके हम देखते हैं। चलिए क्या लिखा है देखते हैं। मृदा विज्ञान सॉइल साइंस में मृदा का अध्ययन एवं प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई। मृदा विज्ञान में क्या करते हो, जो मृदा विज्ञान होता है, ठीक है, हम उसमें क्या करते हैं, सॉइल के बारे में और किसके बारे में, उसके प्राकृतिक के बारे में हम अध्ययन करते हैं। भाई सॉइल कैसे बनी, वो तो प्राकृतिक ही है ना, वहां पे हम थोड़ा कुछ किए थे, वो चीजें कैसी नेचुरल थी। ठीक है, और मृदा के अध्ययन जो करते हैं, भाई कौन सी सॉइल है, क्या क्या उसमें हुआ था, ये सब चीजें क्या कहलाती, सॉइल साइंस कहलाती है। अब सॉइल साइंस से पहले आपको जानना ये जरूरी है, सॉइल क्या है, मृदा क्या है, इस पे जरा हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक आम आदमी होता, आम आदमी मतलब जिसका कोई एग्रीकल्चर से लेना देना नहीं है। ठीक है, अब वो चल रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही, तो उसके हिसाब से वो क्या है, अरे यार ये बेकार, मलबा है, गंदगी है, कहता है कि नहीं। तो एक आम आदमी क्या कहेगा, सॉइल क्या है, मृदा क्या है, एक गंदगी है, एक मलबा है। बात समझे कि नहीं, सीधी सी बात है। अब देखिए, ये तो आम आदमी का बोल दिया है, सॉइल क्या है, एक गंदगी और मलबा है। ठीक है, अब एक माइनिंग इंजीनियर होता, माइनिंग मतलब समझते होंगे, खनन, जो जमीन के अंदर सारी चीजें खोज वोज करते हैं। मान लीजिए जमीन के अंदर खोज कर रहा, कोयला मिल गया, या जमीन के अंदर कोई रॉक्स उसको मिल गई। ठीक है, अब मान लीजिए जमीन का ये सरफेस है, क्या है, जमीन का ये सरफेस है कि नहीं। अब जमीन के सरफेस से 50 मीटर अंदर कोई चीज मिला उसको। अब ये जो 1 से 50 मीटर की मोटी लेयर है ऊपर, तो वो क्या समझेगा, ये क्या है, वो भी तो समझ लेगा कि भैया एक मलबा है। ठीक है, जो हमारी रॉक्स को क्या की है, कवर करके रखी है। बात समझे कि नहीं। एक माइनिंग इंजीनियर भी कहेगा सॉइल क्या है, मृदा क्या है, एक मलबा है। मलबा क्या की है, हमारे रॉक्स को कवर करके रखी है। अब रॉक्स के ऊपर कुछ करना होगा तो क्या करोगे, पहले ये मृदा जो ऊपर उसको कवर करके रखी है, इसको क्या करोगे, उसके ऊपर से बाहर करोगे, मतलब गंदगी को आप बाहर कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए एक सिविल इंजीनियर क्या कहता है। सिविल इंजीनियर मतलब आप समझते होंगे, जो मकान बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, रोड बनाता है। अब उसके हिसाब से सॉइल क्या है, उसके हिसाब से सॉइल एक मटेरियल है जो कि वो बिल्डिंग बनाने में, रोड बनाने में, मकान बनाने में यूज करता है। जैसे आप घर बनवाते हो तो क्या होता है भाई, सारा मटेरियल मैंने इकट्ठा कर लिया, मतलब ईंट भी लाया, सीमेंट भी लाया, सरिया भी लाया, ठीक है, बालू भी लाया, और उसके साथ साथ माटी भी लाते हो कि नहीं, मिट्टी लाते हो कि नहीं। तो वो मिट्टी क्या हुई आपकी, एक मटेरियल हुई। तो कहने का मतलब जो सिविल इंजीनियर होता है वो क्या कहता है, सॉइल भैया हमारे लिए एक मटेरियल है। ठीक है, अब बात करेंगे एक एग्रीकल्चरिस्ट जो हम आप हैं, हम आप अगर बात करेंगे तो सॉइल को भैया हम इस तरीके से नहीं डिफाइन करेंगे। किस तरीके से करेंगे, हम तो ये कहेंगे भैया सॉइल नहीं है तो एग्रीकल्चर नहीं है, खेती कहां करोगे। आप कह दोगे सर जी आजकल एरोपोनिक्स चल रहा, हाइड्रोपोनिक्स चल रहा। देखिए सर, हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक क्या है, वो तो एक
कल्चर बन गया है, बाकी उससे प्रोडक्शन कितना करते हो आपको भी पता, हमें भी पता है। और व्हीट राइस का कल्टीवेशन करना होगा, कितना एरोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स कर लोगे। तो कहने का मतलब कल्टीवेशन करना है तो सॉइल की कंपलसरी है, सॉइल का रहना बहुत जरूरी है, बहुत नहीं जरूरी ही है, ये समझो, ठीक है। हम क्या समझेंगे, कह देंगे भैया मृदा के अंदर एक ऐसी आदत है, ठीक है, बात समझना, उसके अंदर एक ऐसी हैबिट है जो क्या कर रहा, प्लांट को ग्रोथ कर रहा है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। वो कहां से, प्लांट को ग्रोथ कौन करता है भाई, सॉइल करता है। सॉइल क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट उसके अंदर होते हैं, सॉइल मॉइस्चर होते हैं, तो सीड को जर्मिनेट करने का एक कंडीशन देता है कि नहीं भैया मैं आपको पूरा एक कंडीशन दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ को स्टार्ट करिए। तो कहने का मतलब एक एग्रीकल्चरिस्ट क्या कहेगा कि सॉइल क्या है भैया, एक आधार है जो कि प्लांट को ग्रोथ करवाता है या उसके अंदर प्लांट ग्रोथ होते हैं, ठीक है। कॉमन डिफिनीशन की बात करोगे एग्रीकल्चर सॉइल की, देखिए अब कॉमन डिफिनीशन की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, मृदा एक क्या है भाई, वेदरिंग से कुछ हमें मिला है, मिलने के बाद उसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर मिला है, यही चीज क्या कहलाएगी, सॉइल। भाई जो हमारी रॉक्स थी, रॉक्स की वेदरिंग हुई, वेदरिंग मतलब आप समझते होंगे, उसमें टूट फूट हुई, टूट फूट होके जब उसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मतलब जानते हो कार्बनिक पदार्थ मिला, तो दोनों मिलके क्या बना दिए, सॉइल बना दिए, ठीक है। एक एक इसका कॉमन डिफिनीशन हो जाता है। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं, सारी चीजें आप लिख लीजिएगा जितना हम बताएं। अब देखिए मृदा विज्ञान के अंदर क्या क्या अध्ययन करते हैं, मृदा निर्माण, भाई मृदा का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, मृदा का वर्गीकरण कैसे हुआ, मृदा के भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज, अभी आगे बताऊंगा क्या होता, रासायनिक प्रॉपर्टीज, रासायनिक मतलब केमिकल पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, सारे न्यूट्रिएंट देते हो कैसे होते हैं, केमिकल फॉर्म में होते ही हैं, तो उसके बारे में जो स्टडी करते हो, जो पढ़ाई करते हो, जो जानकारी प्राप्त करते हो, क्या होता है, केमिकल। जैविक मतलब बायोलॉजिकल, भाई उसमें इंसेक्ट भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, वो सब क्या होते हैं, जैविक होते हैं। इसका और देखिए सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उर्वरता है, भाई उसके बारे में भी तो आप स्टडी करोगे, भाई उसमें नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में है कि नहीं। तो अगर ये सब के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, वो क्या कहलाती, आपकी सॉइल साइंस कहलाती है। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, सॉइल की बात करेंगे, ठीक है। सॉइल की उत्पत्ति की बात अगर आती है तो कहां से होती है, लैटिन भाषा से होती, कहां से होती है, लैटिन भाषा से होती है, ठीक है। लैटिन भाषा का वो कौन सा शब्द है, तो क्या कह सकते हो, सोलम, क्या है, सोलम, तो सोलम से सॉइल बनी थी, ठीक है। तो ये चीजें पूछी जाती है कि सॉइल या सॉइल साइंस किस भाषा से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। तो आप लिख लीजिएगा लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। चलिए तो देखिए अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इसको डिफाइन किया था, सॉइल को डिफाइन किया गया था। तो देखिए एक जेनी साहब थे, जेनी साहब ने क्या कहा कि सॉइल भैया कैसी चीजें हैं, ठीक है, सॉइल कैसे बनी, तो उन्होंने कहा कि जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स के ऊपर क्लाइमेटिक जो चेंज हुआ, क्लाइमेटिक चेंज जानते हो, जलवायु, ठीक है, और क्या हुआ, उस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम किया, ठीक है। पैतृक पदार्थ क्या होता है, रॉक्स तो ही होता है, मतलब जो पैतृक पदार्थ है उसमें कोई क्लाइमेटिक चेंज हुआ, ठीक है, या क्लाइमेटिक इफेक्ट हुआ, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम किया, कब किया, मतलब कोई किसी समय पे किया होगा ना, निश्चित समय में जो करके और जो बनाती है उसी को क्या कहते हैं, सॉइल। कहने का मतलब ये रॉक्स है, रॉक्स के ऊपर क्लाइमेटिक इफेक्ट हुआ, इधर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, भाई किसी समय के बीच में ये सब चीजें करके क्या बनाएंगी, सॉइल बनाएंगी। किसके हिसाब से, जेनी के हिसाब से। एक विटनी साहब, यहां तक कर लीजिएगा, विटनी साहब थे, इन्होंने क्या कहा, सॉइल एक थैला है, एक डिब्बा है, किसका, न्यूट्रिएंट का। आप अपने घर में डस्टबिन रखते हो कि नहीं, डस्टबिन मतलब उसमें गंदगी का डिब्बा, ऐसे सॉइल क्या है, न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों का डिब्बा है, ठीक है। तो माना जाता है कि उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, ये विटनी साहब ने बताया है। चलिए आगे चलते हैं। अब कहोगे कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ, मृदा का जो निर्माण हुआ, जो मृदा का कंपोजिशन है सॉइल का, वो 4 टाइप के हैं, कौन कौन, खनिज, कार्बनिक, जल और एयर। तो आपके सामने है, तो आप इसको लिख सकते हो। खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 45%,
और ऑर्गेनिक मैटर 5%, सॉइल जल सॉइल वाटर या सॉइल एयर कितना 25%। बहुत पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि मृदा के अवयव में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, खनिज पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे मृदा विज्ञान की शाखाएं। मृदा विज्ञान की शाखाएं की बात करेंगे तो मृदा विज्ञान की जो शाखा होती है वो दो होती है, एक पेडोलॉजी होती है, एक इडैफोलॉजी होती है। क्या होती है, एक पेडोलॉजी होती है, एक इडैफोलॉजी होती है। एक एक करके हम देखते हैं। पेडोलॉजी की बात अगर आएगी, देखिए पेडोलॉजी की बात करेंगे तो मृदा की उत्पत्ति और मृदा का वर्गीकरण के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो, उसका क्लासिफिकेशन और ओरिजिन के बारे में स्टडी कर रहे हो तो क्या कहलाएगी, पेडोलॉजी। अगर मृदा पे आप खेती करने लगे, कैसी खेती, किसी क्रॉप की खेती करोगे, तो मृदा पे जब खेती करो, क्रॉप और सॉइल का जब रिलेशन के बारे में आप स्टडी करने लगोगे, वो क्या कहलाएगी, आपकी इडैफोलॉजी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इडैफोलॉजी कहलाएगी। बात समझे कि नहीं, देखिए वहीं पे यहां पे लिखा होगा लॉजी लगा है, किसी भी शब्द के लास्ट में अगर लॉजी लगा होता है तो सारे शब्द कहां से लिए रहते हैं, ग्रीक से लिए जाते हैं। ये सब चीजें आपको पता है, बस पोमोलॉजी और सोशियोलॉजी को छोड़कर। ठीक है, अब ग्रीक से लिए गए, वो ग्रीक का कौन सा वर्ड था, पेडॉन था। पेडॉन मतलब क्या होता, मृदा, और लोगस मतलब क्या होता, अध्ययन। ठीक है, अगर मृदा का अध्ययन कर रहे हो तो क्या होगा, पेडोलॉजी। लेकिन मृदा पे किसका अध्ययन कर रहे हो, उसकी ओरिजिन, उसका वर्गीकरण, उसका उत्पत्ति। बात समझे कि नहीं, तो ये सब चीजें अगर आप कर रहे हो तो वो सब चीजें क्या कहलाएगी, देखिए उसके गुण भी भौतिक, रासायनिक और जैविक, अगर ये सब चीजें भी आप देख रहे हो वो क्या कहलाएगी, आपकी पेडोलॉजी कहलाएगी। इतना आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे इडैफोलॉजी की। इडैफोलॉजी की बात आएगी तो आप याद रखिएगा, इडैफोलॉजी मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर सॉइल और प्लांट का रिलेशन निकाल रहे हो तो क्या होगी, आपकी इडैफोलॉजी होगी। तो इसको सब कुछ याद रखिएगा। यहाँ पे लॉजी लगा है तो किससे लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। अब कहोगे कि जो मृदा का निर्माण कैसे हुआ, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो एक एक चीजें आप देख लीजिएगा। मृदा विज्ञान व पेडोलॉजी के जनक कौन है, डाकुच्चो साहब हैं। कौन है, डाकुच्चो साहब हैं। तो ये सब चीजें भैया आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पे देखिए एक टर्म और आया होगा, एक मिनट, चलो भी आगे आ जाएगा में भी। ठीक है, चलिए मृदा विज्ञान का फादर देख लिए। ठीक है, भूपपड़ी अर्थ क्रस्ट क्या होती है। ठीक है, जैसे आपकी ये क्या होती, पृथ्वी हो गई, क्या हो गई, पृथ्वी हो गई, पृथ्वी हो गई। ठीक है, पृथ्वी का जो ऊपरी परत होता है उसको क्या कहते हैं, भूपपड़ी। तो भूपपड़ी कभी कभी पूछा जाता है इसकी औसतन गहराई कितनी होती है, तो कितनी होती है, 10 से 20 मील होती है। टोटल पृथ्वी का 1% क्या होता है, अर्थ क्रस्ट होता है। मतलब जो ऊपरी भाग होता है, पृथ्वी का ऊपरी भाग जहां पे आप खेती उती करते हो, वही आपकी क्या कहलाती है, अर्थ क्रस्ट कहलाती है। अब कहोगे अर्थ क्रस्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, देखिए मैंने दो चीज आपको बताया था, ठीक है, इंग्लिश वाले वीडियो में। देखिए जो पृथ्वी होती है इसके दो भाग होते हैं, एक अंदर वाला, एक बाहर वाला। तो इसी को क्या कहते हैं, अर्थ एक्सटीरियर, एक होता अर्थ इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, समझना। तो हम बात करेंगे किसका, अर्थ एक्सटीरियर का, मतलब जो बाहर वाला भाग है। पृथ्वी के बाहर क्या है, यही है, अर्थ क्रस्ट है कि नहीं, बात समझ गए। तो अर्थ क्रस्ट पे 3 चीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जो सॉइल का ऊपरी भाग है, पृथ्वी का ऊपरी भाग है, उस पे 3 चीजें पाई जाती है। पहला क्या, सॉलिड मतलब ठोस, दूसरा क्या, लिक्विड, और तीसरा क्या, गैस। लिक्विड मतलब आप समझते हो, ठोस द्रव गैस पाई जाती है। अब देखिए जो ठोस के रूप में पाए जाते हैं इसको क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। आप लिख लीजिएगा, लिथोस्फीयर। इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर। क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर। इसको क्या कहेंगे, एटमॉस्फियर। क्या कहेंगे, एटमॉस्फियर। ठीक है, अब हाइड्रोस्फीयर का सोर्स क्या है, रिवर है, ओशियन मतलब समुद्र। एटमॉस्फियर जानते ही हो, जो हमारे ऊपर है ये क्या है, एटमॉस्फियर है, इसमें सारी गैसेस पाई जाती हैं, पाई जाती कि नहीं। और देखिए
जो आपका लिथोस्फीयर ठोस, ये भी दो टाइप का होता है, एक ठंडा होता है एक गर्म होता है, ठीक है। ये तो हो गया क्या, अर्थ एक्सटीरियर, अर्थ के ऊपरी भाग को, और अर्थ के इंटीरियर भाग, अंदर वाला भाग बहुत गर्म होता है। ये भी मैंने इंग्लिश में बताया था, वो आपके लेवल की चीजें नहीं है, तो ठीक है। तो उसके अंदर का टेम्परेचर बहुत होता है, अब इतना होता है कि वहां पे कोई भी चीज जाएगी सब क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में मैग्मा बन जाता, मोल्टेन मटेरियल बन जाता। तो इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, बस चर्चा करेंगे इस पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर पे। तो लिथोस्फीयर जो ठोस पदार्थ बना है, कैसे बना है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले इसमें जो लिखा है हम उसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो भूपपड़ी है, तो भूपपड़ी के दो पार्ट होते हैं, एक क्या होते हैं, देखिए सियाल होता है, दूसरा सीमा होता है। अब भूपपड़ी की गहराई कितनी होती है, 10 से 20 मील। अब देखिए ऊपर जो ऊपरी भाग है उसको सियाल कहेंगे, जो निचली भाग है वो क्या कहेंगे, सिल कहेंगे, ठीक है, सीमा कहेंगे। ये सब चीजें आप याद रखिएगा। कुछ चीजें और लिख लीजिए, जो अर्थ क्रस्ट का निर्माण हुआ है किससे हुआ है, किसका, अर्थ क्रस्ट का, आप लिख लीजिएगा किससे हुए हैं, एलिमेंट से हुए हैं। देखिए अब मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सॉइल का डेवलपमेंट हुआ कैसे हुआ, रॉक्स की वेदरिंग से, किसकी, रॉक्स की वेदरिंग से। रॉक्स कैसे बने, मिनरल से। मिनरल कैसे बने, एलिमेंट से, ठीक है। जब दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मिनरल्स बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के, ठीक है, मिनरल्स बनाएंगे। और जब दो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, रॉक्स। रॉक्स की जब वेदरिंग होगी, जब इसकी टूट फूट होगी तो क्या बनेगी, सॉइल। सॉइल में पाया क्या जाता है, वही मिनरल्स और एलिमेंट पाए जाते हैं। कहने का मतलब जिससे सॉइल बनी थी, सॉइल में वही चीज पाई भी जाती है, समझ गए कि नहीं। सॉइल जिससे बनी थी, ठीक है, उसी से वही चीज उसमें पाया जाता है। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर जी जब आप बता रहे हो कि अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, क्या क्या चीजें पाई जाती है, तो अर्थ क्रस्ट का जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, वो किससे हुआ है, एलिमेंट से हुआ। लिख लीजिएगा, अर्थ क्रस्ट का डेवलपमेंट या निर्माण किससे हुआ है, एलिमेंट से हुआ है। मेजर कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट हैं। कितने हैं, 8 एलिमेंट हैं, ठीक है। लगभग मान लीजिए अर्थ क्रस्ट लगभग कितना, 100%। 100% का लगभग 99% कौन बनाया है, यही 8 बनाए हैं। 1% में और बहुत माइनर एलिमेंट हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। जो ये 8 एलिमेंट हैं, इनके 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। एक होते हैं नॉन मेटल, ठीक है, और दूसरा होता है क्या, मेटल। ये सब चीजें आप लिख लीजिएगा। एक होता है मेटल, दूसरा क्या होता है, नॉन मेटल। तो भैया एक एक चीज चलिए अब हम बताते हैं, ठीक है। देखिए अब बात करेंगे किसका, नॉन मेटल का। लिख लीजिएगा, नॉन मेटल में 2 आते हैं, एक ऑक्सीजन आते हैं, दूसरा सिलिका आता है, ठीक है। तो पूछा जाता ऑक्सीजन परसेंटेज कितना होता है, 46.6%, ठीक है। सिलिका परसेंटेज कितना होता, 27.7%, ठीक है। तो ये पूछा जाता है। तो देखिए एलिमेंट कितने होते हैं मेजर, 8, ठीक है, किसमें, अर्थ क्रस्ट में। 2 नॉन मेटल होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, मेटल होते हैं। इतना आप समझ गए कि नहीं। तो मेटल कौन कौन से होते हैं, नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं, एक एक आप लिखिएगा। मैंने आपको लिखा दिया, नॉन मेटल 2 होते हैं, एक ऑक्सीजन हो गया, दूसरा सिलिका। ऑक्सीजन कितना पाया जा रहा है, 46.6%। सिलिका कितना पाया जा रहा है, 27.7%। अब देखिए, अब लिख लीजिएगा क्या, मेटल वाला। क्या लिखो, मेटल। मेटल में पहला होता है क्या, एल्युमिनियम। दूसरा क्या होता है, लिख लीजिएगा, आयरन, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ठीक है। अब एक एक परसेंटेज आप लिख लीजिए। एल्युमिनियम जो होता है वो कितना होता है, लिख लीजिएगा 8.13%, ठीक है। आयरन कितना होता है, 5%, ठीक है। कैल्शियम कितना होता है, 3.65%, ठीक है।
पोटेशियम कितना होता आप लिख लीजिएगा 2.59%। ठीक है, एक और मैंने बताया क्या, मैग्नीशियम, ये कितना होता 2.09%। एक छूट रहा, 1 2 3 4 5, हाँ एक होता है सोडियम। ठीक है, सोडियम कितना होता आप लिख लीजिएगा 2.85%। ठीक है, ये चीजें भैया आप याद रखिएगा। तो कहने का मतलब जो अर्थ क्रस्ट का निर्माण हुआ कितने मेजर एलिमेंट से, 8 एलिमेंट मिलके लगभग 90% बना दिए थे। ठीक है, तो मैंने उसमें बता दिया 2 नॉन मेटल होते, बाकी सब क्या होते, मेटल होते। ठीक है, नॉन मेटल में कौन कौन सा था, ऑक्सीजन था और सिलिका था। ठीक है, ऑक्सीजन और क्या था, सिलिका था। बाकी मेटल कितने हैं, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और पोटेशियम हो गया। ठीक है, बात समझे कि नहीं, क्या हो गया, फास्फोरस हो गया, सॉरी फास्फोरस हो गया और आपका सोडियम हो गया। ठीक है, एल्युमिनियम कितना पाया जा रहा है 8.12। ठीक है, आयरन कितना पाया जा रहा 5%, कैल्शियम कितना पाया जा रहा 3.265%, मैग्नीशियम कितना पाया जा रहा है 2.09% और आपका पोटेशियम कितना पाया जा रहा है, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम यहाँ पे के होगा, पोटेशियम कितना पाया जा रहा है 2.59% और सोडियम कितना पाया जा रहा है 2.85%। भैया अर्थ क्रस्ट का जो डेवलपमेंट हुआ है इसी से हुआ है, ये चीजें आप याद रखिएगा। क्वेश्चन खूब बनते हैं यहाँ से, एक एक चीजें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो आप जरूर पूछिएगा। ठीक, हमारा नंबर भी आप जानते होंगे। ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो लिख लीजिए 7007051098। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दोनों है, आप कॉल करके मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो भैया बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉइल साइंस से बनते हैं और उठते हैं, तो आपको एक एक करके पढ़ना होगा। मैंने सारी चीजें बताया, सॉइल क्या है। ठीक है, आज बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया और पेडोलॉजी इडेफोलॉजी में थोड़ा यार सेटिंग अपना बढ़िया बना लेना, क्योंकि 2 क्वेश्चन वहां से पूछा ही जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहां पे बनता है तो वो चीजें आप देखिएगा। ठीक है, देखिए यहां पे अभी एक लिखा होगा, है नहीं क्या, 1 मिनट, हाँ देखिए यहां पे एक चीज लिखा है, क्या लिखा है हम बता दे रहे हैं। देखिए आपको यहां पे एक लिखा है कि मृदा एक 3 आयाम वाला प्राकृतिक पिंड है। कहोगे 3 आयाम वाला, हाँ सर जी, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मृदा है 3D 4D 2D, अगर ऐसे क्वेश्चन कहीं पे आते हैं तो मृदा क्या है 3D है। 3D का मतलब क्या होता है, 3D का मतलब ये होता है लंबाई, क्या होता है, लंबाई होता है। ठीक है, और क्या होता है, चौड़ाई होता है, और क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो कहने का मतलब किसी भी मृदा की 3 चीजें होती हैं, उसकी लंबाई होगा, उसकी चौड़ाई होगा और उसका ऊंचाई भी होगा। बात समझे कि नहीं, तो 3 मतलब 3 और डी मतलब डायमेंशनल, तो सॉइल क्या है 3 डायमेंशनल है। बात समझे कि नहीं, सॉइल क्या है 3 डायमेंशनल, ऐसे पूछा जा सकता है सॉइल 2D है कि 3D है, तो सॉइल क्या है 3D है। तो इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। आपको अगर कोई चीज ना समझ में आए आप जरूर मैसेज करिएगा, वहां पे एक एक चीज कंफर्म कर दी जाएगी। ठीक है, और हमारा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए और इस सेशन का एंजॉय करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।